नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखते हैं। देखिए, जो भी आपके पास गद्यांश दिया जाता है, चाहे पद्यांश में कोई पद्य श्लोक दिया जाता है, उसका हमें संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखना होता है, तभी हम जो है बेहतर नंबर उसमें पाते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे, तो आज मैं आपको मेघदूत का संदर्भ बताऊंगा और प्रसंग और उसकी व्याख्या किस प्रकार से आपको करना है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आप ये भी जानेंगे कि भाई प्रसंग कोई भी, मान लो मेघदूत के अलावा आप श्रीमद् भगवद गीता और अन्नम भट्ट का यानी तर्क संग्रह, या आप जो है कठोपनिषद, या आप नीच शतक, किरात अर्जुनम, इनका जो है संदर्भ आप कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए, कोई भी संदर्भ लिखने में ये आप जानते हैं कि उस पुस्तक का नाम और उस लेखक यानी उस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना होता है। इसके बाद उस जो वो जो कवि है, उस कवि की कुछ उपाधियां और उस कविता में जो कुछ अद्वितीय चीजें बताई गई हैं, प्रमुख बातें बताई गई हैं, उसको उसी में समेट देना होता है। तो अभी तक यानी कि जब आप पहले से जानते रहें कि उस एक कवि का नाम और उसकी रचना का नाम लिखना है। तो देखो, सिंपल से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका संदर्भ इस तरह, ये आप संस्कृत साहित्य में ये कुछ नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे यह प्रस्तुत पद, आप लिख दी, आप, मैं बोलता हूं आप लिख लीजिए अगर आपको इसे नहीं लिखना। लेकिन इसे अगर आप लिखेंगे तो आप समझ लीजिए आपके 2 नंबर आपको उससे अधिक मिलेंगे। तो देखो, अगर संदर्भ लिखना है तो लिख देना है प्रस्तुत पद महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के, यानी पूर्व मेघ से लिया गया। बस इतना आपको लिख देना है। अब यहां पर मैं इतना जो चीज लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, ताकि आपको आपकी जो प्रतिभा है वो आगे निकल के आए और आप कुछ नया सीखें। ठीक है, क्योंकि आपको भी संस्कृत को लेकर आगे जाना है। देखिए, आपको संदर्भ में लिखना है, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत एक अमर काव्य है। यह संस्कृत के, थोड़ा मैं इसे और छोटा कर देता हूं, है ना, यह संस्कृत के गीत काव्यों में प्रमुख स्थान रखता है। यह पूर्व मेघ, यानी कि जो मेघदूत है आपका 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ, इन 2 खंडों में विभाजित किया गया है। कवि ने इस काव्य में, यानी कि इस मेघदूत में, कवि ने अपने काव्य में गहरी भावनाओं का संचार करते हुए उसे अद्भुत काव्य सौंदर्य प्रदान किया। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर इसमें और चीजें आप उसकी विरह व्यथा को इसी में समेट दीजिए तो और आपका 1 पन्ने का संदर्भ बड़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे किस प्रकार से भी लिखें, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, इतना आपको जरूर लिखना है कि जो है कालिदास और यह मेघदूत से लिया गया है। ठीक है, आगे आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का संदर्भ, हिंदी में इस तरह लिखेंगे। अब इसी को जैसे संस्कृत में आपको लिखना है, एक संस्कृत का आता है। तो देखिए, प्रस्तुतः अयम अयम, यह श्लोक संस्कृत साहित्यस्य मूर्धन्येन कविना महाकवि कालिदासेन विरचितस्य मेघदूतस्य पूर्वमेघात् उद्धृतः अस्ति। अब इसी में जो कालिदास की अन्य रचनाएं, जैसे रघुवंश का आपको लिखना है, तो इसी प्रकार से आप रघुवंश का लिख देंगे। प्रस्तुतः अयम श्लोकः संस्कृत साहित्यस्य मूर्धन्य कविना महाकवि कालिदासेन, ये सब उसी प्रकार से रहेगा। और विरचितस्य मेघदूतस्य, वो विरचितस्य, और यहाँ पर मेघदूत जो लिखा है इसके जगह पर पूर्व मेघ जो लिखा है, यहाँ पर आपको रघुवंश लिख देना है। ठीक है, रघुवंशस्य द्वितीय सर्गः उद्धृतः अस्ति, इतना आपको लिख देना है। तो ये आपका मेघदूत का जो है संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब देखिए, हम प्रसंग में हमें जो है, जो भी आपका श्लोक है, अब भाई मेघदूत में आपके पूर्व मेघ में अलग श्लोक है, उत्तर मेघ में अलग, जो भी आपका श्लोक नंबर है और उसमें क्या बताया जा रहा है उस श्लोक में, उसी का थोड़ा आपको संक्षेप में चीजें बताना होता है। इसके बाद आपका हो गया संदर्भ और प्रसंग। इसके बाद आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है, व्याख्या में आप अगर देखिए, व्याख्या ध्यान रखना, व्याख्या पूछ रहा है या आपसे अनुवाद पूछ रहा है। अनुवाद अगर कह रहा है तो आपको जैसा वो लिखा हुआ है उसी का उसके हिंदी में कर देना। लेकिन अगर व्याख्या बोल रहा है तो आपको अपने मन से भावार्थ जोड़ करके उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना है, ना कि जो किताब में लिखा हुआ उसे लिखना। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब जो भी आपके प्रश्न हो, जरूर आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, तो वहां पर आप कमेंट करिए ताकि मैं
और जान पाऊँ, कुछ कमियां रह गई हों तो आप बताएं, ताकि मैं जब अगला संदर्भ आपको बताऊं तो आप अच्छे से उसे समझ पाएं। नमः संस्कृताय।